वेलकम और डीके एजुकेशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सभी लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने 9 क्लास कर चुके हैं और आज की ये जो क्लास है 10th है। इसके बाद एक और क्लास आने वाली है। टोटल मिला के सब अबाउट समथिंग 115 क्वेश्चन थे। 2 शिफ्टों में सिर्फ दो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, बाकी सभी शिफ्टों में जो है 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज की 10th क्लास में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर इज इक्वल टू दिया गया है 1। अब साइन 4a प्लस साइन 6a इसकी वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल टू क्या होगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एक ने सिंपल फार्मूला शुरू से आप लोग ही पढ़ते आ रहे होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो उसी को अगर हम बेस मान के लगाते हैं तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर 1 होता है। उसी से लगाएंगे तो ये यहाँ पर कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस बराबर 1 है, तो इसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब देखिए ये कॉस ए हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, इस वाले में देखिए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए उस साइड में चला जाएगा, अपोजिट साइड में। अब देखिए कॉस ए बराबर क्या होता है, अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा की बात करते हैं तो ये उस साइड में चला जाएगा, तो ये क्या बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये उधर जाएगा तो इधर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बच रहा है। अब इसी को उठा के यहाँ पर पुट कर देना। अगर हम साइन स्क्वायर की बात करते हैं, यहाँ साइन 4a है। अब देखिए कॉस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ 4 पावर होगी तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पर 4 पावर है होगी तो ये कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए और प्लस ये साइन 6a है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस, यहाँ पर ये कॉस क्यूब ए हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस क्यूब ए। अब करोगे क्या, कॉस ए अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कॉस ए ही बचता है यहाँ पर, और एक क्या बचता है प्लस कॉस स्क्वायर ए। यही तो दिया गया है उसमें, यही चीज़ हमको फाइंड आउट भी करनी है यहाँ पर। अब देखिए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या दिया गया, इज इक्वल टू 1 दिया गया, तो यहाँ पर कॉस ए बचा और आपका क्या बचता है ब्रैकेट के अंदर 1, तो ये कॉस ए आ जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ऐसा आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर दिया हुआ है क्वेश्चन में कॉस ए, ये ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, ऐसा ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, यहाँ दिया है कॉसेक 30 माइनस कॉस 60। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कॉसेक 30 डिग्री और माइनस कॉस क्या दिया गया है 60 डिग्री। अब इसमें क्या करना है, ये तो डायरेक्टली आप लोगों को पता ही होगा, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, तो कॉसेक 30 का मान 2 हो जाएगा। यहाँ पर कॉस 60 है, जो साइन 30 का मान होता है वही ये होता है, तो कॉस 60 का मान 1/2 हो जाएगा। घटा दोगे इसमें से 2 2 जा 4 माइनस 1 3/2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। और ऐसा ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, ऐसा ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया, यही चीज़ आपको निकालनी थी। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 4 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे होंगे दिया गया है 21 कॉस ए और उसके बाद दिया गया प्लस 3 साइन ए। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 3 कॉस ए प्लस 4 साइन ए, 3 कॉस ए 4 साइन ए इज इक्वल टू दिया गया है 2। ये यहाँ पर क्या दिया गया, इज इक्वल टू दिया गया है 2। अब आप इसको डायरेक्टली कुछ चीज़ें आपको अपने मन से भी करनी है। 21 कॉस है, यहाँ
3 2 जा 6 हो जाएगा, 21 में 6 जाएगा, 21 में 6 जाएगा तो 15 cos A बचेगा यहाँ पर। और इधर ये 4 2 जा 8, 8 में 3 जाएगा 5, तो इज इक्वल टू इधर क्या आ जाए, ये उस साइड में चला जाएगा तो ये 5 sin A बचेगा। अब 5 sin A बचेगा, ये 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 3 जा हो जाएगा। निकालना किसका मान है, cot A का मान निकालना, तो cot A बराबर क्या दिया गया, cot A बराबर ये हो जाएगा 1 और अपान में ये क्या हो जाएगा 3। तो ऐसा ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, ऐसा ऑप्शन नंबर आप लोग देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है और यही आपको क्या करना था, टिक करना था। तो इस तरीके से करना था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, यहीं पर देख लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन भी। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण x के लिए sin x बराबर 3/7 दिया गया है। समकोण त्रिभुज है कोई, ठीक है, मान लिया हमने ये समकोण त्रिभुज है और न्यून कोण, कोई न्यून कोण x है, यह sin x बराबर 3, तो लंब क्या हो जाएगा 3 है और कर्ण क्या है 7 है, तो आधार क्या हो जाएगा 7 7 जा 49 में 9 जाएगा, ये √40 आ जाएगा, यानी 2√10 आ जाएगा। अब 2√10 आ गया तो यहाँ पर निकालना क्या है, cos A, cos x का मान निकालना है। तो cos x बराबर क्या होता है, आधार, ठीक है। अगर हम इसको x मान लेते हैं तो आधार क्या हो जाएगा, आधार की बात करते हैं, ये लंब है, आधार की बात क्या है 2√10, ये हो जाएगा 2√10 अपान, और ये क्या हो जाएगा 2√10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 7, कर्ण क्या हो जाएगा 7। तो ऐसा ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, ऐसा ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, सेकंड नंबर। तो यही आपका क्या है, आंसर है। तो इस तरीके से करना था। अब अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स नंबर अगर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है 6 नंबर में cos x प्लस दिया गया है sec x बराबर दिया गया है 7/2√3। अब निकालना क्या है, cos² x और प्लस sec² x। अब इसको निकालना है तो आप स्क्वायर करोगे तो ये cos² x प्लस sec² x, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ये cos² x आ जाएगा, ये प्लस sec² x हो जाएगा, ये प्लस 2 cos x इंटू sec x। अब ये सारी चीज़ आपको नहीं करनी है, यहाँ पर 49 आ जाएगा, स्क्वायर करोगे ये आ जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12। अब ये cos और sec कट जाएगा, इसका मान देखिए कितना बचेगा, ये cos² x प्लस sec² x बराबर क्या आ जाएगा 49/12 माइनस 2, तो ये 2 2 जा क्या आ जाएगा 49 माइनस 24 और अपान में 12 आ जाएगा, तो ये बचे का गया 25/12। तो ऐसा ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ऐसा ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। यही क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको निकालना था cos² x प्लस sec² x का मान, ठीक है। सेवन नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए कैसा है। 7 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो 7 नंबर में दिया गया tan A बराबर क्या दिया गया, tan A बराबर दिया गया 3/8, क्या है 3/8 tan A बराबर। अब tan A बराबर अगर 3/8 है और निकालना क्या है, हमको निकालना है 3 sin A, उसके बाद प्लस 2 cos A अपान में क्या करना है 3 sin A माइनस 2 cos A। अब अगर हम इसकी बात करते हैं 3 sin A प्लस 2 cos A, 3 sin A माइनस 2 cos A, तो यहाँ पर देखिए अगर
डिनोमिनेटर इज इक्वल दिखा रहा है, यानी हर जो है आपका बराबर दिख रहा है, तो आप ऐसे भी मान पुट कर सकते हो। तो साइन ए बराबर क्या रखोगे, साइन ए बटे कॉस ए की जगह पर आप ऐसे रख दीजिए, ये आ जाएगा 3 ये अपान 8। तो यहाँ पर 3 3 जा साइन की जगह 3 है, वहाँ भी 3 3 3 जा 9 हो जाएगा, प्लस 2 कॉस की जगह पर 8 2 जा 16 हो जाएगा। तो डायरेक्टली यहाँ पर आप लिख सकते हैं 16 और अपान में 3 3 जा क्या कर सकते हैं 9 कर सकते हैं, -2 ये 2 16 ये हो जाएगा। अब आप 16 9 जोड़ोगे क्या आ जाएगा 16, 9 जोड़ोगे 25 आएगा। तो यहाँ पर 16 में 9 घटा दोगे तो 7 बचेगा, मगर हो क्या जाएगा माइनस का। तो यही आंसर दिया गया। और ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा सही, तो ऐसा ऑप्शन नंबर दिया गया है 4 में। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको करना था। 8 नंबर में देखिए क्वेश्चन, 8 नंबर में दिया गया है यहाँ पर कॉस स्क्वायर 15। 8 नंबर की बात करते हैं, कॉस स्क्वायर 15 माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर आप लोग स्वयं समझ लीजिएगा, ये डिग्री दिया गया है। और अपान में क्या दिया गया है, कॉस स्क्वायर 145 डिग्री, प्लस में क्या दिया गया साइन स्क्वायर 145 डिग्री। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, इसका मान तो एक ही हो जाएगा। ऊपर क्या बच रहा है कॉस स्क्वायर 15 माइनस साइन स्क्वायर। ये किसका आपने पढ़ा होगा, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको पढ़ा होगा तो यही चीज़ यहाँ पर पुटअप कर देनी है। यहाँ पर कुछ नहीं, cos स्क्वायर इसका मान 1 हो जाता है, ये cos स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो ये क्या हो जाए cos 15 है तो 2 थीटा बराबर होता है 2 × 15, तो ये cos 30 आएगा। और cos 30 के मान आपको पता ही होगा कि √3/2 होता है। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे होंगे किस में दिया गया है, ऐसा ऑप्शन नंबर ये भी 4 में ही दिया गया है। तो इस तरीके से करना था, काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम हॉल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। tan 4384 डिग्री और उसके बाद दिया गया प्लस cot 6814 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या है आप लोगों को, यहाँ पर अब ऐसे देखिए, ये आ जाएगा n गुणे 3060 प्लस थीटा या माइनस थीटा के रूप में है। अब अगर हम इसको 10 बार ले जा रहे हैं तो 360, तो ये 3600 आ जाएगा। 3600 से भी कितना ज़्यादा पड़ रहा है 400, तो उधर 4 3 7 784, और जबकि 17 36 दूना 72 होता है, 720 और, तो ये 12 से प्लस जा रहा है ना, तो 12 से प्लस में कितना जाएगा, तो ये 36 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लीजिए, 36 को 12 से, 12 छंग 72, 12 36, 36 4 40 3 43, 4320। ठीक है, यहाँ पर 0 बढ़ा दोगे तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4364 दिया गया, तो tan क्या दिया गया है 12 × 360 प्लस 30, यहाँ पर 64 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब प्लस काट की बात करते हैं। अब काट में देखो, ये अगर 36 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 720 आएगा, 7200 आएगा। अब 7200 से कितना कम है, 200 उधर कम है और 200 उधर कम है, और ये 6800 काफ़ी ज़्यादा कम आ रहा है। ठीक है, तो इसको अगर हम 19 बार ले जा रहे हैं तो 19 बार ले जाएंगे तो देखिए कितना आएगा, 36 को 19 करोगे, 19 छक्का 114, 80 लाया 11, 19 3 57, 57 10 67 1 68, 6840 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब 6840 ये नज़दीक 19 के मल्टीपल में जा रहा है, थोड़ा 6840 जो है, अब ये देखिए कितना ज़्यादा, ये कितना कम, ये जो है 3836 कम है,
तो यही चीज़ देखनी है। तो ये 19 गुणे 360। अब ये चीज़ आपको एग्जाम हॉल के अंदर नहीं लिख रही, ये मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ माइनस, क्योंकि ये ज़्यादा हो रहा है ना, ये कम है और ये ज़्यादा हो रहा है, तो ये 30 घटाना पड़ेगा आपको, तभी जाके ये आएगा। ठीक है, अब आप यहाँ देख पा रहे हो कोऑर्डिनेशन, अगर आपने पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेशन में आपने पढ़ाई की होगी, यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, ये पॉजिटिव होता है, ये माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है, ये प्लस और माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन में आप देख पा रहे हो ये इस पार्ट में दिया गया है, इस पार्ट में, तो ये पॉजिटिव है, तो tan 60 + 4, अब 64 किस में जा रहा है, ये फर्स्ट वाले में जा रहा है कोऑर्डिनेशन में, तो tan 60 हो जाएगा, tan 64 ही आ जाएगा। ठीक है, ये जाएगा पॉजिटिव वाले में, होगा यही पर चौथे में ही, तो tan 64। अब यहाँ पर प्लस, क्योंकि पॉजिटिव फोर्थ कोऑर्डिनेशन में इक्वल ही होते हैं, अब काट 36 आ जाएगा, यहाँ पर 36 है। ठीक है जी, 26 है, यहाँ पर क्या है 26 है, ये देखिए यहाँ पर 40, यहाँ 14 है, तो ये 26 है। अब 26 तो ये काट n गुणे 360। अब चौथे में क्या होता है, कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते, तो ये निगेटिव आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉट 26 बचा, ये tan 64 प्लस, अब देखिए कॉट 26 है, तो ये पॉजिटिव में कॉट को 90 माइनस थीटा में ले जाओगे, तो ये क्या आ जाएगा माइनस tan 64 आ जाएगा, माइनस 64। अब देखिए ये tan 64 पॉजिटिव है, ये निगेटिव, तो ये निशान यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से, अब ये जब हट जाएगा तो ये निगेटिव बचेगा, ये पॉजिटिव है, कट जाएगा, बचेगा क्या 0। तो ऐसा ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, ऐसा ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। 9, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, टेन नंबर क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे आप लोग, 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है tan θ/2 = निकालना। अब इसमें क्या करना है, इसका मान क्या होगा, तो अगर हम यहाँ पर करते क्या है, अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, जो है आपको दिख भी रहा होगा ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, तो इसको अगर करते हैं उसके अनुसार ही सॉल्व करना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin θ/2 और अपान में क्या हो जाएगा cos θ/2। अब यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे, ठीक है, अगर हम इसको 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, और फिर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये cos, यहाँ पर cos से मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू cos θ/2 और अपान में cos θ/2। कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए ये 2 sin θ इंटू cos θ बराबर क्या होता है, sin 2θ, तो sin θ आ जाएगा और अपान नीचे में क्या बचेगा, ये 2 cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए आपने पढ़ा होगा cos 2θ बराबर2 cos स्क्वायर थीटा और -1, ये चीज़ आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, पढ़ी होगी। अगर तैयारी कर रहे हैं तो हाई स्कूल इंटर से लेकर के अब तक अगर पढ़ते आ रहे हैं तो आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो ये cos 2θ, तो ये cos 2θ प्लस 1 आ जाएगा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यही चीज़ यहाँ पर रख देनी है, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर ये हो जाएगा cos 2θ और θ/2 था, तो ये cos θ प्लस 1 आ जाएगा। अब इसको ये लिखो, या फिर आप लिखना चाहते हो तो sin θ अपान 1 प्लस cos θ। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऐसा ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, और यही क्या है आपका, ये आपका आंसर था। तो इस तरीके से आइए देखिए क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसमें क्या दिया गया है।
3 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ दिया गया है त्रिभुज ABC एक समकोण है, ठीक है, ए है, बी है और सी है। ये समकोण दिया गया। अब साइन ए इंटू कॉस है, कॉस ए इंटू साइन ए, साइन ए इंटू कॉस सी होगा, कॉस सी प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन सी। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर tan दिया गया है। क्या दिया गया है, tan। अगर कोण बी आप देख पा रहे होंगे, कोण बी आपका दिया गया है 90 डिग्री, तो ये तो आपका 90 हो गया। अब tan थीटा दिया गया है, यहाँ पर tan दिया गया है आपका, क्या दिया गया, tan a बराबर दिया गया 1/√3, 1/√3 tan दिया गया। तो ये कितने का मान है, ये 30 का मान है। तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका, 30 डिग्री। अब आप देख पा रहे होंगे कोण a बराबर 30 है, कोण b बराबर क्या है, कोण b बराबर दिया गया है 90 है। 9 3 12 हो गया, 120 डिग्री ये हो गया। तो कोण c क्या बचेगा, 60 डिग्री। ये आपका 60 डिग्री बचा, तो 60 डिग्री। अब यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो आपने पढ़ा होगा साइन ए प्लस बी, तो ए प्लस सी हो जाएगा। अब ए प्लस सी हो गया है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये 6 ए और सी को जोड़ना है, तो 60 30 जोड़ोगे कितना आएगा, साइन 90 आ जाएगा। अब साइन 90 हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये कितने का, साइन 90 मान कितने का है, साइन 90 जो है ये 1 का मान दिया गया है। और ऐसा ऑप्शन नंबर देख लीजिए किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की नई नई वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।